मन्नत और विक्रांत की टूटी सगाई, नए दुश्मन की हुई मन्नत शो में एंट्री। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में इतना अच्छा माहौल चल रहा था, मन्नत और विक्रांत की सगाई होने वाली थी एंड उसी बीच एक सच का खुलासा होता है। मन्नत और विक्रांत जैसा कि चले जाते हैं विशाखा के पीछे पीछे उसके घर और वहां पर सारी सच्चाई बाहर आती है। सारी नहीं, कुछ सच कुछ झूठ। और उस झूठ में फिलहाल एक सच तो विशाखा ये बता देती हैं कि मैं तुम्हारी मदर हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन वो कई और झूठ के लेयर्स ऐड करती जाती हैं, जैसे कि नीतू और रॉनी के कहने पे मैं तुम्हारी सैरोगेट मदर बनी, मैंने तुम्हें सिर्फ जन्म दिया है, कुछ सालों तक पाला भी है एंड मैं रॉनी की बहन हूँ, तुम्हारी बुआ हूँ एक तरह से, बट लेकिन मैंने तुम्हें जन्म दिया है तो मैं तुम्हारी माँ भी हूँ। ऐसे में विक्रांत जो है वो काफी ज्यादा उसकी तरफ टिल्ट हो चुका है और उसके इमोशंस जो है अपनी माँ के लिए जाग चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि बेचारी विशाखा के साथ कितना गलत किया है नीतू और रॉनी ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सलूजा मेंशन में आने के बाद विशाखा के हाव भाव एकदम से बदल चुके हैं और उनका खुद का बेटा जो धैर्य है वो भी उसे पहचान नहीं पा रहा है। वो एकदम मतलब शॉक में चला गया है कि आखिर माँ ये हो क्या गया है। वो रूम में जाता है और अपनी मदर विशाखा को देख के उसे लगता है कि वो किसी के गलत ही रूम में चला गया है। मतलब इस हद तक का ट्रांसफॉर्मेशन विक्रांत की माँ नहीं लग रही है वो किसी भी एंगल से। इवन धैर्य के साथ में खड़ी है तो कई ऑडियंस तो ये भी कह रही है कि भाई वो धैर्य की वाइफ लग रही है। और ये क्या मतलब मदर का रोल जो भी कैरेक्टर दिया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐश्वर्या राय सिंह इतनी मॉडर्न होने के बावजूद भी मल्लिका और मन्नत की माँ लग रही थी, नीतू लगती हैं, लेकिन ये कौन सी नई माँ विशाखा को लेके आए हैं। शायद कैरेक्टर और अच्छा हो सकता था अगर इस तरह से ही ड्रेसअप करना था उसको, तो वॉट जो भी चीजें हैं। लेकिन डीसीपी धैर्य जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है मन्नत और विक्रांत को लेके, क्योंकि टूट चुकी है सगाई। जी हाँ गाइस, सगाई टूट चुकी है मन्नत और विक्रांत की, और ये सगाई अब होगी भी नहीं, ना ही होगी शादी, क्योंकि अब जो विशाखा है उसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं कि मन्नत जो है, मन्नत मेरा गेम बिगाड़ सकती है, मन्नत मुझे मेरे इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। अब उसके इरादे क्या है ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर उसे अपना बेटा चाहिए होता तो वो सीधे सीधे सारा सच बता के अपने बेटे को अपनी तरफ कर सकती थी, लेकिन वो धैर्य को भी मैनिपुलेट कर रही है। और वो किस तरह से कैसे अमन को पाना चाहती है, किस रूप में पाना चाहती है, क्या वो अमन को पाना चाहती भी है या नहीं, या फिर उसे विक्रांत सलूजा में इंटरेस्ट है। आई होप ये समझने की आप कोशिश कर रहे होंगे कि मैं विक्रांत सलूजा का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि विक्रांत सलूजा एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत पैसा है एंड समवेयर जो विशाखा है वो विक्रांत सलूजा को ही चाहती है। अगर शायद अमन कभी विक्रांत सलूजा ना बनता तो विशाखा को उसकी नीड भी ना होती, वो कभी अपने अमन को शायद वापस ना पाना चाहती। कुछ ऐसा ही सीन मुझे फिलहाल लग रहा है, ये मेरी इंट्यूशन कह रही है। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और डीसीपी धैर्य लेकिन मन के बहुत साफ है, ये बात तो क्लियर है, वो अपनी मदर का साथ भी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है, मन्नत और विक्रांत की सगाई टूट गई है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उनके लिए बहुत बड़ा दिन था लेकिन आपके इस झूठ के चक्कर में ये सब कुछ बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो डीसीपी धैर्य जो है वो साथ भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि विशाखा एक बहुत बड़ा नाटक भी करने वाली है कि उसे खांसी है, वो बीमार है बहुत ज्यादा, उसे सिंपैथी चाहिए होगी विक्रांत से, पूरे परिवार से। और वो नीतू को जो है वो विक्रांत की नजरों में गिराती हुई नजर आने वाली है एंड वो चाहती है कि नीतू को गिरा के वो नीतू की पोजीशन ले, नीतू सलूजा बने, उसकी तरह ठाट बाट से रहे। लेकिन क्या वो इन सारी चीजों में कामयाब हो पाएगी मन्नत के रहते, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मन्नत को अब शक होना स्टार्ट हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है इन मैडम विशाखा के साथ और ये नाटक कर रही हैं और बहुत जल्द ही वो ये नाटक पकड़ने भी वाली है। आपको बता दें कि एंगेजमेंट जब टूटती है तो उस वक्त भी मल्लिका अपनी छोटी मोटी चालों से लोगों को परेशान करती हुई नजर आती हैं। जब मन्नत और विक्रांत विशाखा से मिलने के लिए गए होते हैं तो उस वक्त भी डीसीपी धैर्य मल्लिका की बजाते हुए नजर आते हैं और सबके सामने अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मैंने जो है वो मल्लिका ने कोई प्लान किया है, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ सरप्राइज। तो मल्लिका सबके सामने आती है, माफी मांगती है, एक बार वही मेलो ड्रामा हो जाता है, उसे फंसा देता है वैसे भी धैर्य, क्योंकि उसने कोई सरप्राइज प्लान किया नहीं होता है। और वो बातों बातों में ये भी बता देती है कि मन्नत और विक्रांत है ही नहीं घर पे, जिसके बाद नीतू बहुत पैनिक करते हुए नजर आने वाली है। और उसके बाद तो मन्नत विशाखा को ले गए और विक्रांत सलूजा मेंशन में एंट्री कर देते हैं। पूरा तमाशा होता है, सगाई होती नहीं है और विशाखा को मिल जाती है घर में रहने की जगह जो कि वो चाहती थी। अब फाइनली शो में क्या होगा इसके बाद, कैसे विशाखा जो है वो मन्नत की लाइफ की भी विलेन बनने वाली है, क्योंकि उसे लग रहा है मन्नत से डर। और मन्नत क्या विशाखा का असली चेहरा विक्रांत के सामने ला पाएगी? डीसीपी धैर्य क्या अपनी माँ के खिलाफ जाके विक्रांत को चीजें समझा पाएंगे और या फिर अपने माँ का ही माइंडसेट थोड़ा चेंज कर पाएंगे? आई डोंट नो
कैरेक्टर किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। नीतू भी किसी क्रिमिनल से कम नहीं है, और अगर नीतू को व्हाइट वॉश करना है तो विशाखा को स्टार्टिंग में अच्छा क्यों दिखाया था, और विशाखा के अगर अभी असली रंग देखने को मिल रहे हैं तो विशाखा तो नीतू से भी ज्यादा बुरी वाली विलन दिखाने की कोशिश की जाएगी। चल क्या रहा है शो में, आखिर कौन तगड़ा विलन है, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह जेल से अपनी चालें चल रही हैं, नीतू घर में है, मलिका घर में है, अब नई विशाखा आ गई है। एक ही शो में कितने विलन चाहिए यार तुम लोग को, 4 विलन। क्या चल रहा है मेकर्स के दिमाग में, किसी को नहीं पता। सगाई टूट चुकी है, शादी का क्या होगा, आई डोंट नो। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्म लाइव।